हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत में। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज विटामिन एम। तो चैप्टर की स्टोरी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो जब हम नीचे बढ़ेंगे बच्चे, तो सबसे पहले रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उनको पहले देख लेते हैं। तो वो बोल रहा है यहाँ पर फ्रॉम योर एक्सपीरियंस विद एन एल्डरली पर्सन एट योर होम। या तो आपके घर पे ही कोई एल्डरली मतलब बूढ़ा इंसान हो सकता है, या आपके नेबरहुड में आपने देखा हो सकता है। तो आप इस जो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है इसके क्वेश्चन को पूरा कीजिए। कहने का मतलब इनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। केयरिंग फॉर द एल्डरली, हमें पता है जो बड़े लोग होते हैं हमें उनकी क्या करनी पड़ती है, केयर करनी पड़ती है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि व्हाई शुड वी केयर फॉर द एल्डरली। ठीक है, हमें जो है बूढ़े लोगों की केयर क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है बच्चे, बिकॉज दे आर द वंस हु रेज्ड एंड सपोर्टेड अस व्हेन वी वर यंग, राइट। क्योंकि वही लोग हैं बूढ़े लोग जिन्होंने हमें क्या करा है, जब हम छोटे थे उन्होंने हमें क्या करा है, रेज करा है, हमारी देखभाल करी थी, राइट। और सेकंड आप ये लिख सकते हो कि हमें उनकी टेक केयर क्यों करनी चाहिए, उनकी केयर क्यों करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है बच्चे, वल्नरेबल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। वो वल्नरेबल कैटेगरी में लाई करते हैं। वल्नरेबल मतलब प्रोन टू डेंजर या रिस्क, मतलब कि इन बूढ़े लोगों को ज्यादा खतरा होता है, ठीक है, डेंजर होता है किस चीज का, बहुत ही जल्दी स्कैम्स में फंस जाते हैं, राइट। और क्या होते हैं, पूरे एबल बॉडीड नहीं रहते हैं, फिजिकली वीक हो जाते हैं। तो देयर इज मोर चांसेस दैट दे कैन फॉल, राइट, दे आर नॉट फुली कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो इसीलिए हमें उनकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट हेयर इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द एल्डरली। ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स बच्चे एल्डरली लोग जो है वो फेस करते हैं। सबसे पहले तो बच्चे उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं, राइट, क्योंकि विद ग्रोइंग एज, ठीक है, दे बिकम फिजिकली वीक, जिसके कारण दे फेस सो मेनी हेल्थ इश्यूज। सेकेंड प्रॉब्लम वो क्या फेस कर सकते हैं, लोनलीनेस, राइट। लोनलीनेस, या आप कह सकते हो सोशल आइसोलेशन ड्यू टू रिटायरमेंट, कह लो लॉस ऑफ पीयर, पीयर मतलब लॉस ऑफ फ्रेंड्स, क्योंकि रिटायर हो जाते हैं। ओल्ड एज एक ऐसी एज होती है जब इंसान क्या हो जाता है, सभी काम काज से रिटायर हो जाता है, दैट पर्सन हैज एम्पल टाइम, लेकिन फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, राइट, वो ऑक्यूपाइड रहते हैं, बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट पे मच अटेंशन टू द एल्डरली एट होम। ओके, क्लियर। तो इसके कारण वो लोनलीनेस भी फील करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, दे बिकम डिपेंडेंट, राइट। अब वो पहले क्या थे, जब वो यंग थे, एल्डरली लोग जो बूढ़े लोग थे तब तो वो खुद कमा रहे थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो अब वो क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन देयर चिल्ड्रन। ओके, फॉर इनकम, फॉर मेडिसिन, ठीक है, मतलब कि कुछ भी चीज है वो डिपेंडेंसी जो है उनके ऊपर जो आ जाती है ना, तो दैट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो एल्डरली लोग जो है वो फेस करते हैं। एंड फोर्थ वन आप लिख सकते हो कि हायर रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल फॉल्स होते हैं, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत बढ़ जाते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि फिजिकली वीक हो जाते हैं तो एक्सीडेंटल फॉल्स हो सकती हैं। दे आर, अभी जो मैंने यहाँ पर बताया, जो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, वो भी आप पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, दैट दे आर वल्नरेबल टू स्कैम्स, ठीक है, मतलब कि उन स्कैम्स में बहुत जल्दी फंस जाते हैं बूढ़े लोग। ओके, क्लियर। तो ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन राइट हियर इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ रहा है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द प्रॉब्लम्स फेस्ड। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, वो क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बेटे, वन ऑफ द मेन रीजन इज एजिंग। क्यों, क्योंकि वो समय के साथ साथ क्या हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। दे आर ग्रोइंग, दे आर बिकमिंग फिजिकली वीक, वो फिजिकली वीक हो रहे हैं, इसीलिए उनकी जो डिपेंडेंसी है ऑन यंगर जनरेशन वो काफी ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। एंड सेकेंड मेजर प्रॉब्लम इज फैमिली शिफ्ट्स, राइट। अब आजकल जो लोग हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जो रहना चाह रहे हैं, राइट। तो जिसके कारण ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द एल्डरली, तो हम किस तरीके से उनकी देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, ठीक है, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके। ओके, इंश्योर टाइमली मेडिकल चेकअप्स एंड मेडिसिन, ठीक है, उनको टाइमली मेडिकल चेकअप करा के उनको मेडिसिन मुहैया करवा के, राइट। एंड गिविंग मोर टाइम टू देम, बस यही होगा बच्चे, क्योंकि ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को ना टाइम ही नहीं कोई देता, उनकी प्रॉब्लम्स कोई कोई समझता ही नहीं है। नो मैटर वेदर वो ज्वाइंट फैमिली में भी रह रहे हैं, जो सभी लोग होते हैं वो काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं, बिजी रहते हैं, जिसके कारण वो एल्डरली लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ओके, क्लियर। तो हम यही सारे पॉइंट्स लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फिल इन द टेबल गिवन बिलो, यू मे चेक योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो बच्चे मेनली तो आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर में क्या होगा, ये सभी वर्ड्स का जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, तो सभी वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होने चाहिए। तो आई एम टेलिंग यू द मीनिंग, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हम साथ साथ करेंगे ही, लेकिन मैं आपको यहाँ स्टार्टिंग में भी बता देती हूँ, आप पेंसिल लेकर बैठिएगा और साथ साथ लिख लीजिएगा। ओके। फ्रेल वर्ड का मीनिंग होता है बच्चे वीक, काफी वीक हो जाना, जैसे बूढ़े लोग क्या हो जाते हैं, काफी वीक हो जाते हैं, फ्रेल हो जाते हैं, राइट। शडर्ड का मतलब होता है बच्चे डर के मारे कांप उठना। ओके, तो ट्रेम्बल विद फियर, ओके, ट्रेम्बल फ्रॉम फियर भी आप कह सकते हो, ठीक है, शूक और ट्रेम्बल फ्रॉम फियर। ओके, पॉकी का मतलब होता है बच्चे स्मॉल अनकंफर्टेबली कन्फाइंड, मतलब कि जब आप जैसे गांव में रहने वाले लोग होते हैं, काफी ओपन स्पेस होती है, वहाँ पे बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन जब आप उनको शहर में ले आओगे तो शहर में उनको ना ये जो छोटे छोटे कमरे लगते हैं ना, वो डब्बा बंद कमरे लगते हैं, राइट। वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कन्फाइन कर दिया गया, उनकी आजादी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको कहीं आकर कैद कर दिया गया। तो यहाँ पर वही लिखा है अनकंफर्टेबली कन्फाइंड, ठीक है, काफी स्मॉल छोटे से घर में जिसको आपको क्या कर दिया जाए, आपकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, आपको कन्फाइन कर दिया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है बच्चे टू बैन, किसी चीज को करने से आपको रोकना। ओके, क्लियर। पॉटरिंग का मतलब क्या होता है, मूविंग अराउंड डूइंग स्मॉल कैजुअल टास्क इन अ रिलैक्स्ड मैनर। ओके, मतलब कि जब आप जो कैजुअल काम कर रहे हो, जो छोटे छोटे मोटे मोटे काम कर रहे हो, ठीक है, रिलैक्स्ड वे में, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ओके, विंस्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मेड अ ब्रीफ फेस और मूवमेंट फ्रॉम पेन और डिस्ट्रेस, ठीक है, मुंह बनाना। ओके, क्लियर। दर्द हुई आपको तब आपने चेहरा अपना बनाया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विंस्ड। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं बच्चे, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो रीडिंग फॉर मीनिंग स्टार्ट हो जाता है, पार्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red, and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M, they could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि ये जो आई है, ये यहाँ पर ये रवि की मदर है। अभी इनका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, इनका नाम है विद्या। ठीक है, रवि की मदर का क्या नाम है बच्चे, विद्या। ये आगे आएगा, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही हूँ। तो जो रवि की मदर है विद्या, ठीक है, वो कुछ टैबलेट्स जो है ना, जिनका अलग अलग कलर है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, उनको एक सॉसर प्लेट में डाल रही हैं, रख रही हैं, ठीक है, और साथ साथ क्या बोल रही हैं कि आई विश, ठीक है, कि काश कि कोई ऐसी टैबलेट्स इन्वेंट कर दे, दवाई इन्वेंट कर दे, ठीक है, जो किसके लिए हो, विटामिन एम, ठीक है, विटामिन एम हो उन टैबलेट्स का नाम, और वो किसके लिए ली जाती हो, मेमोरी को शार्प करने के लिए, ताकि वो हम बूढ़े लोगों को दे दें, जिससे वो उनकी मेमोरी क्या हो जाए, थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। क्योंकि हमें पता है बेटा, ओल्ड एज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहले मेमोरी लॉस हो जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल का, है ना। तो यहाँ पर वो यही बोल रही हैं कि काश कुछ ऐसी दवाई होती, विटामिन एम टाइप का होता, ठीक है, एम स्टैंड्स फॉर विटामिन मेमोरी, राइट, जो हम बूढ़े लोगों को दे देते और उनकी मेमोरी जो याददाश्त है वो थोड़ी तेज हो जाती। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपा विल हियर यू, सेड रवि। अब ये अपनी मदर को चुप करवा रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, हम ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं ना, कि शांत रहो, ग्रैंडपा सुन लेंगे। ओके, पॉइंटिंग टू द फ्रेल ओल्ड फिगर, वो अपने किसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोल रहा है, फ्रेल मतलब वही वीक, राइट, ओल्ड फिगर, सिटिंग इन द रॉकिंग चेयर, जो कि रॉकिंग चेयर में उसके ग्रैंडपा बैठे हुए हैं, होल्डिंग द न्यूज़पेपर इंचेस फ्रॉम हिज नोज टू रीड इट, ठीक है, और उसके ग्रैंडपा उस वक्त क्या कर रहे हैं, रॉकिंग चेयर पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर जो है उन्होंने काफी पास रखा हुआ है अपने, क्यों, क्योंकि नजरें भी काफी वीक हो जाती हैं, तो दूर से नहीं नजर आता है, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, ठीक है, ये रे रवि के ग्रैंडपा। ओके, और वो रॉकिंग चेयर पे क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को बहुत अपने पास रख के, और वो यहाँ पर अपनी मदर को चुप करवाने की कोशिश कर रहा है कि ग्रैंडपा सुन लेंगे। ओके, डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी, ठीक है, अब यहाँ पर उसकी मदर आगे से क्या बोलती हैं कि मुझे डाउट है कि ग्रैंडपा हमें सुन भी सकते हैं कि नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें पता है बच्चे की ओल्ड एज के साथ नजरें तो वीक होती होती हैं, और इंसान जो है वो तेज सुनने लगता है। ओके, क्लियर। ही डज नॉट हियर टू वेल, ठीक है, वो ठीक ढंग से सुनते भी नहीं है, और सी टू वेल, ठीक ढंग से देख भी नहीं सकते हैं वो, और इवन रिमेम्बर टू वेल दीज डेज, और आजकल तो वो उनको कुछ याद भी नहीं रहता ढंग से। ओके, आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी छुट्टी जो है वो आज से शुरू हो गई है। तो ये कौन बोल रहा है, रवि की मदर बोल रही है रवि को। ओके, नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, तो अब तुम उनका ख्याल रख सकते हो। लास्ट मंथ वॉज, तो यहाँ पर वो चुप कर जाती हैं, क्योंकि लास्ट मंथ कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि रवि के भी स्कूल खुले हुए थे। ओके, तो वो काफी उनके लिए भयानक मंथ गया होगा।
ओके, शी स्टॉप्ड एंड शडर्ड एट द मेमोरी। वही शडर्ड का बच्चे मीनिंग क्या है, किसी चीज को सोच कर फियर के मारे कांप उठना। ओके, तो इनका मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि पिछला महीना उनका रवि के ग्रैंडपा के साथ बिल्कुल भी बढ़िया नहीं गया है। क्यों बढ़िया नहीं गया है वो हमें आगे पता चलेगा। ओके, क्लियर। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवीज ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम। ठीक है, और पिछले ही महीने रवि के जो ग्रैंडपा है वो उनके साथ रहने के लिए आए थे। ओके, बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन। क्यों आए थे वो, क्योंकि वो इतने बूढ़े हो गए थे कि अब वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकते थे। इसीलिए रवि की जो मदर है वो उनको अपने पास ले आई थी। ओके, इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा हैविंग टू बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। तो पिछला मंथ जो था ना वो काफी डिफिकल्ट मंथ था। क्यों, क्योंकि ग्रैंडपा को क्या करना पड़ा, एडमिट करवाना पड़ा हॉस्पिटल में, बिकॉज ही एब्सेंट माइंडेडली टुक अ डबल डोज ऑफ हिज मेडिसिन। क्योंकि उन्होंने बिना मतलब कि कई बार हम भूल जाते हैं ना कि हमने दवाई खा भी लिया है कि नहीं दवाई खा ली, तो उन्होंने डबल डोज खा लिया उसी चक्कर में। ठीक है, ये सोचकर कि उन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं खाई है तो उन्होंने डबल डोज खा लिया, जिसके कारण उनको हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। एंड देन गेव देम सेवरल एंशियस moments when he got lost on one occasion. He went for a walk and forgot the way back home. और इसके अलावा और भी कुछ हुआ पिछले महीने में। एंशियस मोमेंट मतलब वरीड मोमेंट्स, राइट। ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप काफी स्ट्रेस्ड में रहे हो। ओके, तो ऐसा भी टाइम पीरियड उनकी लाइफ में आया जब ग्रैंडपा जो है पिछले महीने खो गए। ठीक है, खो गए कैसे, जब वो वॉक के लिए गए थे बाहर और अपने घर का रास्ता आते वक्त भूल ही गए। ओके, क्लियर। तो इसीलिए उसकी जो मदर है वो रवि को बोल रही है कि थैंक गॉड तुम्हारी अब से छुट्टी शुरू हो गई है आज से, अब तुम घर पर हो और तुम अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखोगे। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपा हैड गॉट वेरी अपसेट व्हेन हिज डॉटर रवि's मदर इंसिस्टेड दैट ही शुड नॉट गो आउट अलोन अगेन। ठीक है, तो अब ग्रैंडपा जो है ना वो काफी अपसेट हो गए थे जब रवि की मदर ने, ठीक है, व्हेन हिज डॉटर मतलब कि जो रवि की मदर है ना वो क्या है, इनकी रवि के ग्रैंडपा की क्या है, डॉटर है। कहने का मतलब रवि की मदर अपने पापा को ले आई है अपने घर में। तो कहने का मतलब ये जो ग्रैंडपा है ये रवि के नाना जी हैं। ओके, क्लियर। तो ग्रैंडपा को काफी गुस्सा चढ़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब उनको उनकी बेटी, कहने का मतलब रवि की मदर क्या बोलती है, इंसिस्ट करती है, इस चीज पर स्ट्रेस करती है, जोर देती है कि वो बाहर अकेले नहीं जाएंगे। ओके, क्लियर। आई विल आई विल हैव यू नो विद्या माय डियर। अब यहाँ पर ये ग्रैंडपा बोल रहे हैं, ठीक है, कि विद्या तुम जानती हो, तो वो अपनी बेटी को बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो हमें रवि की मदर का नाम पता चल गया, क्या नाम है, विद्या। ठीक है, ही हैड टोल्ड हिज डॉटर, ठीक है, वो अपनी डॉटर को बताते हैं, विद अ ट्रेस ऑफ फर्मनेस दैट हैड बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब एज अ लॉयर। तो उसके ग्रैंडपा जो थे ना, रवि के ग्रैंडपा, वो क्या रह चुके थे, लॉयर रह चुके थे। तो वो इतनी फर्मनेस के साथ एक चीज बताते हैं, ठीक है, फर्मनेस के साथ मतलब कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि लॉयर्स पता है आपको कितनी कॉन्फिडेंटली उनका वे क्या होता है, किस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपनी बेटी को क्या बोल रहे हैं, दैट आई हैव बिन लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ फॉर द बेटर पार्ट ऑफ माई 75 ईयर्स, कि मैं बहुत लंबे समय से अपना खुद का देख रेख करते आया हूँ। ठीक है, और कितने सालों तक, 75 सालों तक, 75 ईयर्स तक। आफ्टर योर मदर डाइड 10 ईयर्स अगो, कि तुम्हारी माँ कितने समय पहले मर गई थी, 10 साल हो गए तुम्हारी माँ को मरे हुए। आई टुक ओवर हर ड्यूटीज एज वेल, मैंने उनका भी काम संभाल लिया। एंड हैव बिन कुकिंग शॉपिंग एंड कीपिंग हाउस टू, मैं सारे काम कर रहा था तुम्हारी मदर के। ठीक है, मैं कुकिंग भी कर रहा था, मैं शॉपिंग भी कर रहा था, मैं घर को भी देख रहा था। ठीक है, फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विथ यू इन दिस पोकी लिटिल फ्लैट। सबसे पहले तो तुम मुझे फोर्स करती हो, ठीक है, और मुझे यहाँ ले आती हो अपने पोकी लिटिल फ्लैट में। ठीक है, पॉकी का मतलब अगेन बेटा क्या हो गया, स्मॉल, कन्फाइंड, रिस्ट्रिक्टेड, है ना, छोटे से घर में तुम मुझे ले आई हो। कहने का मतलब तुमने मुझे प्रिजनर बना दिया है यहाँ पे। ओके, क्लियर। और अब इन दिस पोके लिटिल फ्लैट इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी, ठीक है, वो शहर में आ गए हैं तो जो उनको काफी भीड़ भड़क्का शहर में, तो काफी उनको हॉरिबल लग रही है ये सिटी। ठीक है, एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। उसके बाद तुम सोचते हो कि क्या तुम्हारे पास ये हक है कि तुम मुझे फॉरबिड मतलब मना कर सकती हो कि मैं बाहर अपने आप नहीं जा सकता। ठीक है, ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ द सिटी लाइफ। ग्रैंडपा को जो ये जो नॉइज थी, है ना, जो सिटी लाइफ की बसल मतलब ये जो हलचल थी, जो बिजी एक्टिविटी की हलचल थी, वो सिटी लाइफ की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन, मतलब कि जब वो अपने खुद के घर में थे, ठीक है, ही ऑफन स्पोक लॉन्गिंगली, ठीक है, वो ऑफन अक्सर उसके बारे में बताते थे। ठीक है, लॉन्गिंगली मतलब किसी चीज को याद करते हुए, डिजायर करते हुए कि काश मैं वहीं चला जाऊं, ऑफ ए स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन। ठीक है,
तो छोटे से टाउन में उनका स्मॉल ब्रिक हाउस, जब वो उसके चर्चे करते थे तो उसके बारे में बताते थे। अब वो कैसे घर में रहते थे उसके बारे में बताया जा रहा है। सच अ वंडरफुल प्लेस, ठीक है, कितनी वंडरफुल प्लेस थी वो। विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन, ठीक है, बगीचे में क्या था, एक बड़ा सा आम का पेड़ था, ठीक है। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्क यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल, वहाँ इतनी शांति थी कि डस्क वक्त मतलब होता है बेटा संध्या का वक्त, जब शाम को सूरज ढलने लगता है, ठीक है, तो उस वक्त अगर कोई पत्ती गिरे तो तुम्हें उसकी भी आवाज सुनने को मिलेगी। ओके, इतना शांत माहौल है वहां पर, ठीक है, जहां पर रवि के दादाजी पहले रहते थे टाउन में। ओके, बट देन ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड एंड फॉलन इन द गार्डन लेट वन इवनिंग व्हाइल ही वाज pottering अराउंड एंड लेन आउटसाइड ऑल नाइट बिकॉज देयर वाज नो वन एट होम टू हेल्प हिम अप। ओके, तो फिर एक दिन क्या हुआ, ग्रैंडपा जो है वो गिर गए थे, ठीक है, स्लिप हो गए और गिर गए थे गार्डन में, ठीक है, लेट वन इवनिंग, एक इवनिंग लेट, मतलब कि संध्या के वक्त, वही रात, वाइल ही वाज, जब वो क्या कर रहे थे, पॉटरिंग अराउंड मतलब वही गार्डन का ख्याल रखना, छोटे मोटे काम करना, ठीक है, एंड लेन आउटसाइड मतलब कि पूरी रात वो बाहर ही पड़े रहे गार्डन में, ठीक है। क्यों पड़े रहे बाहर ही गार्डन में, क्योंकि उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था घर पे, क्योंकि वो वहां अकेले रहते थे। ओके, क्लियर। तो इसीलिए रवि की मदर जो है उनको इंसिस्ट कर कर अपने साथ अपने घर शहर में ले आई थी। ओके, क्लियर। और शहर की बिजी लाइफ, ठीक है, ये जो चहल पहल, ये नाना जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ओके, क्लियर। दैट वॉज a month ago and it made Ravi's mother lock up the tiny brick house and bring grandpa to live with them। तो इसी कारण रवि की मदर को क्या करना पड़ा, जो टाइनी ब्रिक हाउस था, ठीक है, उसको लॉकअप करना पड़ा, ठीक है, उसको ताला लगाकर वो ग्रैंडपा को अपने साथ रहने के लिए ले आई। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता चल गया है कि रवि जो है वो अपने नाना जी की बात कर रहा है और रवि की जो मम्मी है वो अपने फादर को रहने के लिए अपने पास अपने घर ले आई है। ओके, क्लियर। चलिए, क्योंकि वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। Whatever happens, Ravi, you are not to let grandpa go out on his own। तो ये उसकी रवि की मदर जो है ना, देखो एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर, तो ये रवि की मदर जो है रवि को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, क्योंकि ये काम पर निकल रही हैं और वो रवि को क्या बोल रही हैं जाते वक्त, कि कुछ भी हो जाए रवि, तुम ग्रैंडपा को घर से बाहर अकेले नहीं जाने दोगे। इट्स टू डेंजरस, ये काफी खतरनाक है। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच, ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन देती है वो साथ साथ में ये भी बता रही है कि कौन कौन सी मेडिसिन ग्रैंडपा को लंच के बाद देनी है। ओके, क्लियर। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, तो वो जाते वक्त वो अपने फादर की ओर भी देखती है और उनको जाते हुए क्या बोलती है, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, ठीक है, कि मैं काम पर जा रही हूँ। रवि विल बी हेयर टू लुक आफ्टर यू, तो रवि घर पर होगा, ये आपकी देख रेख करेगा। हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे, इसकी हॉलीडेज जो है, छुट्टियां जो है वो आज से शुरू हो गई हैं। ओके, क्लियर। Ravi winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa, as though she were speaking to a child who could not hear or understand too well। ठीक है, तो रवि विंस्ड मतलब शॉर्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ एम्बेरसमेंट, रवि काफी, जिसका चेहरे का एक्सप्रेशन था वो काफी एम्बेरस्ड था, ठीक है, काफी उदासीन था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उसकी मदर जो है उसके ग्रैंडपा से बात करती थी इतना ऊंची टोन में, ठीक है, जैसे मानो कि वो किसी बच्चे से बात कर रही हैं जिसको ढंग से सुनाई नहीं देता और जो ढंग से समझ नहीं सकता चीजों को। तो उसको लगता था उसकी जो मदर है वो इस तरीके से उसके ग्रैंडपा को ट्रीट करती हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। ओके, क्लियर। ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली, लेकिन ग्रैंडपा के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, वो अपनी जो चेयर पर बैठे हैं झूला झूल रहे हैं, ठीक है, वो उसको रॉक करते जा रहे हैं एंड गिव नो साइन, लेकिन वो कुछ नहीं आगे से हरकत करते, दैट ही हैड हर्ड हर एट ऑल, मतलब कि रवि की मदर जो है उसको, उनकी जो बेटी है कुछ बोलकर चली गई है, तो वो कुछ भी उसका आगे से कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, वो बस अपनी चेयर को क्या करते जा रहे हैं, रॉक करते जा रहे हैं, जैसे मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोंट वरी मम्मी, रवि प्रॉमिस करता है, लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस, एंशियस मतलब वरीड फेस, ठीक है, उसकी जो मदर है वो काफी वरीड है, अपने पापा को लेकर काफी चिंतित है। तो रवि जो है वो अपनी मदर को बोलता है कि डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। ही फेल्ट ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यू गो टू वर्क, ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम। तो वो रवि अपनी मदर के लिए काफी सॉरी फील भी कर रहा है, क्योंकि उसकी जो मदर है, ठीक है, काफी वरीड लग रही है, काफी परेशान लग रही है, और वो ये बोलता है कि आप काम पर चले जाओ, ग्रैंडपा जो है घर पर बिल्कुल सुनिश्चित रहेंगे, मैं घर पर हूँ। ओके, अब रवि की मदर जो है वो चली गई हैं और रवि और ग्रैंडपा अकेले हैं घर पर। ओके, दिस इज द सेटिंग। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शेल वी प्ले चेस और वॉच
cricket match on TV, grandpa asked Ravi after his mother left. तो जब उसकी मदर चली जाती हैं तो वो ग्रैंडपा से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए ग्रैंडपा, कि हम टीवी देखें, टीवी पर क्रिकेट मैच देखें या हम चेस खेलें. ओके. ग्रैंडपा प्लेड अ ग्रेट गेम ऑफ चेस, वेरी कूल एंड कनिंग. तो अब वो यहाँ पर रवि हमें ये बता रहा है कि ग्रैंडपा जो है वो बहुत ज्यादा चेस के मास्टर हैं. ठीक है, इतनी बढ़िया शानदार वो चेस खेलते हैं. ठीक है, और इतनी चालाकी से अपने मूव्स जो खेलते हैं, दैट रवि फाउंड दैट हिज ओन गेम हैड इम्प्रूव्ड ग्रेटली एवर सिंस ग्रैंडपा हैड कम टू लिव विद देम. कि रवि को ये फील होता है कि उसकी जो खुद की गेम है ना, ग्रैंडपा के साथ खेल खेलकर इतनी ज्यादा इंप्रूव हो गई है चेस की, कि जब से ग्रैंडपा उसके पास रहने के लिए आए तब से उसकी भी जो चेस है उसमें भी कहीं काफी ज्यादा सुधार हुआ है. ठीक है, क्योंकि जब आप एक एक्सपर्ट खिलाड़ी खिलाड़ी के साथ खेलोगे तो आप उसके मूव्स को क्या करोगे, समझ जाओगे, आपको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो जाएगी. ओके. दैट्स द ओपनिंग मूव कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर, ही वुड टेल रवि एज ही मूव द पीस. तो जब जैसे ही रवि जो है अपना मूव खेलता, अपना दाव खेलता चेस में, ठीक है, तो ये ग्रैंडपा आगे से क्या बोलते हैं कि यही ओपनिंग मूव होता कार्पोव का, मतलब कि कार्पोव मेड व्हेन ही प्लेड अगेंस्ट द कंप्यूटर. ठीक है, जब अगर वो कंप्यूटर के अगेंस्ट खेलता ना तो कार्पोव का यही मूव होता. तो कार्पोव बच्चे कुछ ऐसे नाम आएंगे यहाँ पर, जैसे स्पैस्की आएगा, बॉबी फिशर आएगा. ठीक है, कार्पोव हो गया, ये सारे वर्ल्ड चेस चैंपियंस हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब दादाजी को चेस के बारे में बहुत ज्यादा ज्यादा नॉलेज है. ठीक है, और अब वो क्या बोलते हैं आगे रवि को कि और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पैस्की. ठीक है, और जब भी रवि कोई ऐसा दाव चलता तो बीच बीच में दादाजी उसको बोलते कि तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने करी थी जब वो अपना हिस्टोरिक मैच खेल रहा था. कौन सा मैच? चेस का मैच. ठीक है, अगेंस्ट किसके? स्पैस्की के, जो कि दोनों ही क्या है, वर्ल्ड चेस चैंपियंस हैं. ओके, क्लियर? हाउ कैन ही remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? रवि wondered. तो रवि काफी आश्चर्यजनक है. ठीक है, काफी ज्यादा हैरान है वो कि दादाजी को कैसे, नाना जी को कैसे, दादाजी नहीं नाना जी को किस तरीके से thousands of chess games जो हैं वो याद हैं. ठीक है, जबकि वो जो लोग जिनको वो अक्सर मिलते हैं, ठीक है, उनके नाम वो भूल जाते हैं. ऐसा कैसे? ओके. You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I will just walk across the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. तो अब यहाँ पर ग्रैंडपा जो है वो रवि को क्या बोलते हैं कि तुम चेस बोर्ड लगाओ. ठीक है, और अपना वो, मैं बाहर जरा कॉर्नर वाली शॉप से होकर आ रहा हूँ, मैं ये देख कर आ रहा हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर जो है वो आ गया कि नहीं. ओके, क्लियर? पापा यूजली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम. ठीक है, तो वो आगे से बोलता है कि पापा आपके लिए लेट कर तो आते हैं तमिल का पेपर जब वो घर आते हैं तो, बट इफ यू वांट इट इमिडिएटली आई विल गो नाउ. लेकिन अगर आपको अभी चाहिए तो मैं जाता हूँ और मैं आपके लिए खरीद कर ले आता हूँ, रवि ऑफर करता है. ओके, क्लियर? क्योंकि उसको पता है मदर ने मना करा है कि नाना जी को जो है घर से बाहर नहीं जाने देना है. ठीक है. आई होप, कहाँ है हम, यहाँ पर, यस. आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर रवि. ठीक है, अब यहाँ पर नाना जी आगे से क्या बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि तुम उतने ट्रबलसम नहीं होने वाले हो. ठीक है, मतलब कि तुम मुझे उतना परेशान नहीं करोगे जितना कि तुम्हारी मदर करती है मुझे. ठीक है, ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, बिल्कुल तुम्हारी मदर मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती है. ठीक है, मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ वैसा नहीं करोगे. हैज शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माई ओन, कि क्या वो तुम्हें बोल कर गई है कि तुम मुझे घर के बाहर नहीं जाने दोगे अकेले? टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हेयर, हैज शी, और उसने तुम्हें क्या बोला है कि तुम मुझे यहाँ पर एक प्रिजनर की तरह रखोगे घर के अंदर. ठीक है, कैदी बनाकर रखोगे. हैज शी, क्या ये बोलकर गई है? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट. तो ग्रैंडपा जो है जब ये बोल रहे हैं तो वो काफी सस्पिशियस लग रहे हैं. सस्पिशियस मतलब काफी डाउटफुल लग रहे हैं. वो रवि के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि रवि की मदर जरूर उनको ऐसी इंस्ट्रक्शन देकर गई है. क्योंकि हमें पता है कि जब मदर ये सब कुछ बोलकर जा रही थी तो ग्रैंडपा ने कुछ आगे से रिएक्शन नहीं दिया था. कहने का मतलब ग्रैंडपा को कुछ समझ नहीं आया था, कुछ सुनाई नहीं दिया था. ओके, क्लियर? तो रवि फेल्ट गिल्टी फॉर अ मोमेंट देन क्विकली रिकवर्ड टू से लॉयली, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडपा. तो रवि यहाँ पर क्या बोलता है, काफी गिल्ट फील करता है, उसको ग्रैंडपा के लिए काफी दुख भी हो रहा है, राइट? तो अब वो आगे से क्या बोलता है कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मदर ने ऐसा नहीं कहा है. मम्मा वुड नेवर ट्रीट यू लाइक अ बेबी, मम्मी आपको बिल्कुल भी बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करती, और अ प्रिजनर, ठीक है, आपको बिल्कुल भी कैदी की तरह ट्रीट नहीं करती है. तो ये सब कुछ वो क्यों बोल रहा था कि ग्रैंडपा का दिल ना दुखे, राइट? गुड सेड ग्रैंडपा क्राफ्टली. ठीक है, तो यहाँ पर आगे से बोलते हैं, ग्रैंडपा आगे से क्या बोलता है, गुड, फिर तो अच्छी बात है. और बड़ा ही क्राफ्टली मतलब काफी ही कनिंग कनिंग वे में, ठीक है, चीजों को घुमा फिरा कर वो बोलते हैं, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट.
तो फिर तो तुम्हें कोई इतराज नहीं है ना कि मैं घर के बाहर अकेला चला जाऊं तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो अब यहाँ पर ये ग्रैंडपा जो है तैयार हो रहे हैं घर के बाहर अकेले जाने के लिए, और रवि यहाँ पर काफी देखो टेंशन में है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको मदर मना करके गई है कि ग्रैंडपा को घर के बाहर अकेले नहीं भेजना है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head. देखो बच्चे यहाँ पर आप ये देख सकते हो ना, महागोनी जो है ये वुड होती है, लक्कड़ होती है, ठीक है, जो काफी बढ़िया होती है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी जो छड़ी है ये उठा ली है, ठीक है, जो किसकी बनी है, जिसका जो हैंडल है वो ब्रास का है, ठीक है, एंड उसका जो हैंडल है वो किसकी शेप में बना हुआ है, ईगल हेड की शेप में, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पिक्चर में नजर आ सकता है, ये ईगल का हेड की शेप जो है यहाँ पर बनी हुई है हैंडल की। ओके, और पुट ऑन हिज येलो कैप, और अपनी येलो कैप डाल लेते हैं नाना जी। ओके, एंड डिक्लेयर्ड, और क्या बोलते हैं, आई विल बी बैक होम बिफोर यू कैन सेट अप द बोर्ड रवि। ठीक है, और बोलते हैं कि तुम्हारे बोर्ड सेटअप करने से पहले ही मैं घर वापस आ जाऊंगा। ओके, क्लियर। ऑफ ही वेंट, ठीक है, वो चले जाते हैं, ट्विरलिंग हिज वॉकिंग स्टिक जॉइंटली। ठीक है, तो अब वो चले गए हैं उसके नाना जी। ठीक है, ट्विरलिंग का मतलब क्या होता है बच्चा, रोटेटिंग। ओके, रोटेट करते हुए अपनी जो स्टिक है, ठीक है, जॉइंटली मतलब हैप्पीली एंड कॉन्फिडेंटली, लेकिन नाना जी काफी खुश लग रहे हैं, ठीक है, और काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लीविंग रवि रवि इन अ डेलिमा, और वो रवि को एक डेलिमा में छोड़ गए हैं। डेलिमा में मतलब कंफ्यूजन में छोड़ गए, अब रवि क्या करे। ठीक है, फंस गया रवि तो। ठीक है, एक तो नाना जी को खुश करने के चक्कर में उसने ये उनकी बात मान ली, ठीक है, और ऊपर से जो मदर है वो मना करके गई थी कि नाना जी को घर के बाहर अकेले नहीं जाने देना है। तो अब देखते हैं यहाँ पे रवि क्या करता है। हिज ग्रैंड फादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग हिम, तो वो ग्रैंड फादर की भी पूरी जो है ना उनके भी इमोशंस की कदर कर रहा है। तो क्या बोल रहा है वो कि ग्रैंड फादर को अगर मैंने कहा कि मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है, तो ग्रैंड फादर जो है काफी हर्ट हो जाएंगे, ठीक है, काफी दुखी हो जाएंगे, बल्कि उनको लगेगा कि मैं भी उनको बिल्कुल उनकी बेटी की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ। ओके, एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन, और मदर भी काफी टेंशन में आ जाएंगी। ठीक है, फ्यूरियस मतलब काफी गुस्सा हो जाएंगी अगर मदर को पता चलेगा कि रवि ने जो ग्रैंड फादर को घर के बाहर अकेले जाने दिया है। ओके, तो रवि तो डेलिमा में फंस गया, ठीक है, मुसीबत में फंस गया, अब वो क्या करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन, एलिवेटर मतलब क्या होता है बच्चा, लिफ्ट। ओके, तो जिस घर में रहते हैं वहां पर लिफ्ट होगी, तो उनको एलिवेटर का लिफ्ट का डोर उसको बंद होते हुए सुनाई देता है जैसे ही ग्रैंडपा नीचे चले जाते हैं। ठीक है, रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली एट अ सेफ डिस्टेंस टू मेक श्योर ही केम टू नो हार्म। तो रवि यहाँ पर क्या डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा को फॉलो करेगा सीक्रेटली, मतलब कि उनका पीछा करेगा, ठीक है, और थोड़े डिस्टेंस पे ही, मतलब वो उनकी ऊपर निगरानी रखेगा, ठीक है, और जिससे कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। ओके, चलिए चेक योर अंडरस्टैंडिंग बेटा, ये जो सारे क्वेश्चन है जब बुक एक्सरसाइज करेंगे तभी मैं आपको करवाऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ गए हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो देखिए चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है, अगर आपको समझ आ रहा है बच्चे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अभी तक कैसा लगा। ओके, क्योंकि जो आपका एक लाइक है बच्चे, एक कमेंट है, मुझे काफी मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। रवि ran out of the building just in time to see grandpa's yellow cap disappearing round the corner। तो रवि बिल्कुल टाइम पे ही बिल्डिंग के बाहर आ गया और उसने क्या देखा कि ग्रैंडपा की जो येलो कैप है वो डिसअपियर हो रही है, कहने का मतलब ग्रैंडपा जो है गायब हो रहे हैं, उसको सिर्फ येलो टोपी जो है वो गायब होते नजर आती है। ठीक है, सड़क के कॉर्नर पर। ठीक है, तो कहने का मतलब उसको पता चल जाता है कि ग्रैंडपा इस तरफ को गए हैं, तभी वो ग्रैंडपा को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ओके, ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रंस पार्क वेयर ही बॉट हिमसेल्फ अ पेपर कॉर्न ऑफ पीनट्स। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रैंडपा कहाँ रुकते हैं, एक बच्चों के पार्क में रुकते हैं जहां पर वो अपने लिए एक पेपर कोन लेते हैं। ठीक है, वो पेपर के कोन में बेटा बनाकर दे देते हैं ना फुलियां वगैरह, मूंगफली वगैरह, तो वहां पर वो ऐसे ही पेपर के कोन में पीनट्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, एंड सेटल्ड ऑन अ बेंच, ठीक है, और बेंच पर बैठ जाते हैं पार्क में, वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले। ठीक है, साथ साथ वो पीनट्स खा रहे हैं अपने, ओके, और बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। ओके, रवि फीलिंग वेरी फुलिश, रवि को काफी फुलिश फील हो रहा है, काफी बेवकूफ फील हो रहा है। क्यों? हैड टू क्राउच बिहाइंड अ बुश ट्रिम्ड इन द शेप ऑफ एन एलिफेंट टू अवॉइड बीइंग सीन, मतलब कि वहां पर एक बुश है, एक झाड़ी है, ठीक है, जो किसकी शेप में ट्रिम की हुई है बच्चे, जैसे होता है ना एलिफेंट की शेप बना दी गई है उस झाड़ियों से, इस तरीके से उसको ट्रिम किया गया है। तो रवि को वहां पर क्राउच मतलब बेंड होना पड़ रहा है, बेंड द बॉडी लो। ठीक है, जैसे हम छुप जाते हैं ना, ठीक है, सोफे के पीछे, तो किस तरीके से आप क्राउच हो जाते हो, बेंड हो जाते हो,
तो इस तरीके से वो जो बुश है जो एलिफेंट की शेप में ट्रिम की गई है वो उसके पीछे क्राउच हो जाता है, कहने का मतलब झुक जाता है, ठीक है, क्यों, ताकि ग्रैंडपा उसको देख ना ले। ओके, ही फेल्ट इवन मोर फुलिश व्हेन अ स्मॉल चाइल्ड केम अप टू हिम एंड आस्क्ड, वो और ज्यादा फुलिश फील करता है जब एक छोटा बच्चा उसके पास आता है, रवि के पास, और उससे क्या पूछता है, आर यू प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड, मैं आपको इससे भी अच्छी जगह बता देता हूँ छुपने के लिए। ठीक है, अब रवि आगे से उस बच्चे को क्या बोलेगा, was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him and a loud voice boomed, how dare you shoo my child, you, who are you, it was the little boy's mother। ठीक है, तो इतनी देर में उस बच्चे को चुप करवाने की बच्चे कोशिश करता है, ठीक है, इतनी देर में वो क्या देखता है कि उसके ऊपर एक बड़ी सी परछाई आकर गिरती है, ठीक है, और वो बड़ी सी परछाई जो है वो किसकी होती है, वो उस बच्चे की मदर की होती है, जो बच्चा रवि के पास आता है उसको ये कहने के लिए कि मैं आपको कोई अच्छी जगह बता देता हूँ छिपने के लिए। ओके, लेकिन उसकी मदर जो है वो काफी गुस्से में थी और काफी ही तेज आवाज में रवि को चिल्लाते हुए डांटते हुए क्या बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को यहाँ से शू करके भगाने की, ठीक है, तुम कौन हो। ओके, चलिए आगे। रवि रिपीटेड टू द लेडी, तो देखो यहाँ पर रवि उस लेडी को भी चुप करवाने की कोशिश कर रहा है। आई शू यू, यू रूड बॉय, सेड द लेडी पिकिंग अप हर अम्ब्रेला थ्रेटिंगली। ओके, तो यहाँ पर जो वो लेडी है वो काफी गुस्से में आ जाती है, ठीक है, उसको लगता है कि कितना इल मैनर्ड जो है ये बच्चा है, कितना इल मैनर्ड लड़का है कि मेरे को भी शू करने की कोशिश कर रहा है ये, तो अपना छतरी उठा लेती है, ठीक है, और धमकी भरे तरीके से वो छतरी के साथ उसको मारेगी। ओके, क्लियर। The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all fours, ducking behind the benches, creeping behind the bushes, thanking his lucky stars that Grandpa had not heard the noise and spotted him। ठीक है, इससे भी बड़ा भयानक, ठीक है, ह्यूमिलेशन का मतलब क्या हो गया बच्चे, शेमफुल, ठीक है, डिसग्रेसफुल, ठीक है, मतलब कि इससे ज्यादा शर्मनाक उसको इससे ज्यादा मतलब कि शर्मनाक उसने तब फील किया जब रवि को ना अपने चारों पैरों पर, ठीक है, मतलब कि ही हैड टू क्रॉल ऑन ऑल फोर्स, कहने का मतलब दो हाथ, ठीक है, और दो पैरों की मदद से, ठीक है, जिस तरीके से क्रॉल करते हैं ना, जैसे जानवर चलते हैं, जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो इस तरीके से वो चलता है अपने चारों दोनों हाथों की और पैरों की मदद से, ठीक है, तो इस तरीके से उसको पार्क के बाहर जो है वो निकलना पड़ा बुशेस के पीछे से होते हुए, ठीक है, कभी बेंचेस के पीछे से छुपते हुए, ठीक है, और उसने अपने लकी स्टार्स मतलब अपनी किस्मत का काफी शुक्रिया अदा करा कि वो काफी फॉर्चुनेट है, किस्मत वाला है कि ग्रैंडपा को कुछ ये जो नॉइज है ये सुनाई नहीं दी और ग्रैंडपा ने उसको देखा भी नहीं। ओके, क्लियर। तो मतलब कि काफी बचते बचाते वो पार्क के बाहर निकला। ओके, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडपाज नेक्स्ट स्टॉप वॉज अ टी स्टॉल, ठीक है, ग्रैंडपा अगली जगह कहाँ रुकते हैं बच्चे, उनका नेक्स्ट स्टॉल क्या होता है, एक टी स्टॉल होता है, ठीक है, चाय का ठेला। एंड दिस टाइम रवि टुक पोजीशन बिहाइंड अ बिग बनियन ट्री टू वॉच हिम, इस टाइम रवि जो है क्योंकि वो सब कुछ सीक्रेटली उन पर नजर बनाए रख रहा है, राइट, तो इस बार वो किसके पीछे छुप जाता है, एक बड़े से बनियन बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाता है, ठीक है, और अपने ग्रैंडपा को देख रहा है, फीलिंग मोस्ट एम्बेरेस्ड व्हेन द वेंडर सिटिंग अंडर द ट्री गेव हिम क्विजिकल लुक्स, ठीक है, काफी एम्बेरेस्ड वो फील करता है रवि जब जितने भी वेंडर्स मतलब होते हैं बेटा सेलर्स, ठीक है, जो अलग अलग आर्टिकल्स को जो है वो सेल करते हैं, राइट, तो जितने भी वेंडर्स हैं सेलर्स हैं जो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो उसको क्विजिकल मतलब काफी कंफ्यूज्ड, ठीक है, लुक्स दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उन वेंडर्स को समझ नहीं आ रहा है कि ये लड़का क्या कर रहा है। ओके, दिस एरिया इज बुक्ड बाय अस, ठीक है, सेड वन लेडी हु वाज सेलिंग प्लास्टिक कॉम्स इन द सेम टोन शी माइट यूज वर शी आस्क्ड टू एड्रेस अ गैदरिंग विदाउट बीइंग गिवन अ लाउड स्पीकर। ओके, तो यहाँ पर वो क्या करता है, बोलता है कि यहाँ पर एक औरत इतनी देर में इतनी तेज आवाज में बोलती है, ठीक है, इतनी तेज आवाज में मानो अगर उस लेडी को ये बोल दिया जाए कि तुम गैदरिंग मतलब भीड़ को एड्रेस करो, कहने का मतलब कुछ दो शब्द बोलो, ठीक है, और अगर बिना लाउड स्पीकर दिए उस लेडी को ये मौका दिया जाए तो कितनी तेज वो बोलेगी ना, तो इतनी तेज वो लेडी उसको बोल रही है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है, जो प्लास्टिक की कॉम्स जो है वो सेल कर रही थी, उसको लग रहा था कि कहीं हमारी जगह जो है वो चली ना जाए। ओके, देयर इज नो रूम फॉर एनी न्यू वेंडर्स, ठीक है, नए वेंडर के लिए कोई जगह नहीं है, नो रूम मतलब देयर इज नो स्पेस फॉर न्यू वेंडर, ठीक है, यहाँ पर नए वेंडर के लिए नए सेलर के लिए कोई जगह नहीं है। ओके, अब वो उसको भी चुप करवाने की कोशिश करेगा, डोंट टॉक सो लाउडली, ठीक है, यहाँ पर वो उस लेडी को बोलता है, डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग, क्या मैं तुम्हें ऐसा लग रहा हूँ कि मैं यहाँ कुछ बेचने के लिए आया हूँ, रवि आस्क्ड हर, ठीक है, रवि जो है उस लेडी से पूछता है, हु इज टॉकिंग लाउडली, तो आगे से जो लेडी है वो आगे भी काफी अजीब एक्सप्रेशन देती है, बोलती है कौन तेज आवाज में बात कर रहा है, सेड द ओल्ड लेडी,
raising her voice just enough for Ravi to hear her as though she was talking to him from across the city. और इस बार वो अपनी आवाज और ऊंची कर लेती है, जैसे कि मानो वो काफी दूर से बोल रही हो, अक्रॉस द सिटी मतलब दूसरे ही शहर से बोल रही हो, और इतनी तेज बोल रही है, ठीक है, कि उस तक मतलब कि रवि तक उसकी आवाज पहुंच जाए। ओके क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा। हु आर यू एक्यूजिंग ऑफ टॉकिंग लाउडली, तुम किसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हो कि कौन तुमसे तेज आवाज में बात कर रहा है, एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और वो भी पेड़ के पीछे से। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम, ठीक है, किससे तुम छुप रहे हो। अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आस्क्ड, ये दूसरा वेंडर, दूसरा सेलर जो कि क्या बेच रहा था, रिबन्स बेच रहा था और क्लिप्स बेच रहा था, वो ये सब कुछ पूछता है क्वेश्चंस किससे, रवि से। क्या क्या, कि तुम किसके ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हो कि तुमसे कौन ऊंची आवाज में बात कर रहा है, और वो भी पेड़ के पीछे से, तुम किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो। ओके। शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस हु वुड नेवर एवर रिक्वायर अ मेगाफोन, ठीक है, तो ये भी जो दूसरी औरत थी ना, जो ये रिबन्स और क्लिप्स वगैरह सेल कर रही थी, ठीक है, तो ये भी उन लकी लोगों में से एक थी जिसको मेगाफोन की जरूरत नहीं थी वाइल स्पीकिंग। मेगाफोन मतलब वही बच्चे, लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी भी जो आवाज थी ना वो बहुत ज्यादा तेज थी। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर यू टॉकिंग अबाउट वन ऑफ अस, आस्क्ड अनदर वेंडर, ठीक है, तो दूसरी वेंडर बोलती है कि क्या तुम हमारे बारे में बात कर रहे हो। अ ग्रुप ऑफ देम सराउंडेड रवि, तो ये सारा जो ग्रुप है ना वेंडर्स का, ये रवि को घेर लेता है। ओ ऑल राइट, रवि कंसीडेड डिफीट एंड मूव टू डक बिहाइंड अ शाइनी सिल्वर कार peering थ्रू द विंडोज टू कीप एन आई ऑन हिज ग्रैंडफादर। तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, कि रवि जो है ना, कंसीडेड डिफीट मतलब वो अपनी हार मान लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको लग रहा है कि वो उन वेंडर्स को नहीं समझा पाएगा। और अब वो किसके पीछे, डक बिहाइंड मतलब अगेन, ठीक है, झुक कर, स्टूप करके, ठीक है, जिस तरीके से हम सोफे के पीछे छुपते हैं ना, जैसे आप कार के पीछे छुप रहे हो किसी के साथ, तो किस तरीके से छुपोगे, सीधे तो खड़े नहीं रहोगे, राइट। तो अब वो सिल्वर कार के पीछे छुप जाता है और वो विंडोज में से झांक कर देख रहा है, ठीक है, अपने ग्रैंडफादर के ऊपर नजर बनाए रख रहा है। ग्रैंडपा टुक हिज टाइम सिपिंग अ शुगरी कप ऑफ टी, ठीक है, तो ग्रैंडपा यहाँ पर क्या करते हैं, एक पूरा शुगरी कप ऑफ टी पीते हैं, ठीक है, जिसमें काफी शक्कर है, ठीक है। ही वॉज फोरबिडन शुगर एट होम, क्योंकि उनको घर पे शुगर जो थी वो मना थी। देन एट टू बनानास, उसके बाद वो दो बनानास खाते हैं। अनदर बैंड आइटम, ये भी एक दूसरी बैंड आइटम है, ठीक है, जिनको घर पर खाने नहीं दी जाती है। देन टग्ड इनटू एन आइसक्रीम बॉट फ्रॉम द कार, ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने एक आइसक्रीम खाई। ओके, मदर वुड फेंट इफ शी सॉ दिस, तो अब वो सोच रहा है कि मदर ने अगर ये सब कुछ देख लिया ना, तो मदर तो बेहोश ही हो जाएगी, क्योंकि ग्रैंडपा एक के बाद एक वो सब आइटम्स खाते जा रहे हैं जो उनको खाने से क्या है, मना है, जिन पर खाने से रिस्ट्रिक्शंस है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवि हिमसेल्फ फेल्ट हॉट, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, ठीक है, तो रवि भी क्योंकि काफी गर्मी हो रही है, ठीक है, काफी बॉदर्ड परेशान हो रहा है, ठीक है, क्लोज टू फेंटिंग मतलब ये भी ऐसे लग रहा है कि अभी ये चक्कर आकर गिर जाएगा, नीचे चक्कर खा के गिर जाएगा। बाय द टाइम ग्रैंडपा फिनिश्ड हिज स्नैक, ठीक है, जब तक ग्रैंडपा ने अपने स्नैक्स वगैरह सारे इंजॉय कर लिए। हिज हर्ट थर्ड एंशियसली व्हेन ही सॉ ग्रैंडपा जिगजैगिंग थ्रू द ट्रैफिक एज ही क्रॉस द रोड, ठीक है, उसका जो हर्ट है, हार्ट है, हर्ट नहीं हार्ट, इसका रवि का जो दिल है वो थर्ड करता है, ठीक है, थर्ड करता है मतलब बेटा बहुत तेज बीट करना, बीट्स मोर स्ट्रांगली, ठीक है, या हेवली देन यूजुअल, जब दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है ना घबराहट के मारे। क्यों, क्योंकि क्यों होता है उसके साथ ऐसा, क्योंकि ग्रैंडपा ना काफी जिगजैग मैनर में ट्रैफिक की जो रोड है ना वो क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। ओके क्लियर। हिज आईज ही शट हिज आईज इन पैनिक व्हेन ही हर्ड द स्क्रीच ऑफ ब्रेक एंड ओपन देम जस्ट इन टाइम टू सी ग्रैंडपा एंटरिंग द बार्बर शॉप। ओके, तो यहाँ पर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, पैनिक मतलब डर के मारे, क्यों, हड़बड़ाहट में, क्योंकि जब उसको स्क्रीच ऑफ ब्रेक सुनाई देती है। स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जब एकदम से गाड़ी के आगे कोई आ जाए, तो गाड़ी में एकदम से जब सडनली गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं ना, तो टायरों के घिसने की आवाज आती है बड़ी तेज, कि आप सुन भी सकते हैं स्क्रीच ऑफ ब्रेक्स, ठीक है, तो पता चलता है कि हाँ आवाज इतनी तेज प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन के कारण, कि पता चलता है कि किसी ने इमीडिएटली ब्रेक्स लगाए हैं। ओके क्लियर। तो एकदम से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि अभी ग्रैंडपा जो है वो मतलब कि कोलाइड कर जाएंगे, टकरा जाएंगे इस व्हीकल के साथ, या व्हीकल आके ग्रैंडपा के साथ टकरा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलता है तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था थैंकफुली, और उसने ग्रैंडपा को कहाँ एंटर करते हुए देखा, एक बार्बर शॉप मतलब नाई की शॉप में एंटर करते हुए देखा। ओके, नाउ ग्रैंडपा वॉज एज बॉल्ड एज अ टेबल टेनिस बॉल, अब ग्रैंडपा तो बिल्कुल गंजे हैं, ठीक है, टेबल टेनिस बॉल की तरह। ओके, सो रवि डिसाइडेड दैट अ क्लोजर लुक वाज इन ऑर्डर, तो अब उसको लगता है कि नहीं, अब दूर से नजर बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है, तो अब उसको इस बारी क्या करना पड़ेगा, पास जाकर ही नजर बनाए रखनी पड़ेगी,
ठीक है, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि ग्रैंडपा जो है वो बार्बर शॉप पे क्यों गए हैं, क्योंकि उनके तो सर पर कोई बाल ही नहीं है। ओके, तो क्या कटिंग तो क्या करवाएंगे वो। ही क्रॉस द रोड, तो वो रोड क्रॉस करता है, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन हरिडली डग्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। तो अब वो यहाँ पर किस दुकान पर जाकर बच्चे घुस जाता है, वही जिस तरीके से बच्चा रोड क्रॉस करता है ना, सारा यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है। पहले राइट देखता है, देन लेफ्ट देखता है। ओके, एंड देन वो उस शॉप में घुस जाता है जो कि बार्बर शॉप के जस्ट नेक्स्ट वाली शॉप है। ठीक है, क्लियर। ओनली टू बी एविक्टेड अ मोमेंट लेटर, लेकिन अगले ही क्षण उसको वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। एविक्टेड का मतलब इजेक्टेड, ठीक है, बाहर निकाल देना। ठीक है, क्यों। एमिड्स्ट अ वॉली ऑफ फेमिनाइन श्रिक्स, क्योंकि वहां पर जितनी भी औरतें थी ना, वॉली ऑफ मतलब बहुत सारी औरतें थी वहां पर और वो सारी चिल्ला उठती हैं। क्यों, क्योंकि इट हैपन टू बी अ लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून, क्योंकि वो लेडीज का हेयर ड्रेसिंग सैलून था। ओके, क्लियर। तो वो कहाँ पर घुस गया था, औरतों की दुकान में घुस गया था, इसीलिए वहां पर औरतों की चिल्लाने की आवाज आती है और उसको अगले ही पल वहां से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, क्लियर। Just as well I was thrown out, thought Ravi, because he spotted Grandpa making his way briskly towards the bus stop and oh no, boarding the first bus that stopped there. तो इतनी देर में, जितनी ही देर में वो बाहर निकलता है ना, ठीक है, उसको वहां से बाहर निकाला जाता है, तो रवि की नजर पड़ती है ग्रैंडपा के ऊपर, जो कि क्या करते हैं, ब्रिस्कली मतलब काफी तेजी से वो कहाँ जा रहे हैं, बस स्टॉप की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और अब नहीं, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ओ नो, वो तो उन्होंने पहली बस जो आई ना वहां पर जो रुकी, वो उस बस के ऊपर चढ़ गए उसके ग्रैंडपा। ओके, तो देखिए रवि कितनी बहादुरी से अपनी जो ग्रैंडपा है उनका पीछा करते जा रहा है। ओके, सीक्रेटली। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, अब ग्रैंडपा जो है वो बस में चढ़ चुके हैं, देखो एज यू कैन सी ग्रैंडपा हेयर इज इन दिस बस। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंटिंग फॉर द बस एंड जंपिंग ऑन इट। ओके, स्प्रिंटिंग मतलब रनिंग फॉर द बस, अब रवि भी भागते भागते बस की ओर भागता है। ठीक है, क्योंकि उसको भी सेम बस क्या करनी है, बोर्ड करनी है, जिस बस के ऊपर कौन है, उसके ग्रैंडपा है, और वो उस बस के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, सेकंड्स बिफोर इट स्टार्टेड, jumping onto it seconds before it started would have deterred a lesser detective, but not Ravi, who was panting, panting का मतलब हाफना, as he struggled for a place in the bus. ठीक है, deter मतलब prevented from doing, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि रवि को कोई नहीं रोक सकता ग्रैंड पा की क्या करने से, जासूसी करने से। ठीक है, मतलब कि कोई भी डेटर्ड, मतलब कि डेटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव, मतलब कि कोई भी डिटेक्टिव जो है ना, वो इस चीज को छोड़ देगा, मतलब कि वो उससे मिस हो सकती थी बस, लेकिन रवि से नहीं। ठीक है, क्योंकि रवि ने तो पूरा सोचा हुआ था कि वो आज अपने नाना जी की पूरी जासूसी करेगा ही करेगा, और वो हाफते हुए बस के ऊपर चढ़ जाता है और अपने लिए काफी स्ट्रगल करके वो जगह बनाता है बस के अंदर। ठीक है, ही कुड सी द ग्रैंडपास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, उसको उसकी नजर जाती है, तो ग्रैंडपा फ्रंट पर बैठे हैं और उनकी येलो कैप पर उसकी नजर जाती है। इट वॉज वार्म इनसाइड द बस, सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर। तो बस के अंदर काफी गर्मी थी, क्योंकि बस काफी क्राउडेड थी। ठीक है, और गर्मी के दिन थे, तो ग्रैंडपा जो है ना, वो अपने सर के ऊपर से जो कैप है उसको निकालते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो अपनी कैप को निकालते हैं, बच्चे यहाँ पर ना सब पूरे ग्रे ग्रे हेयर, मतलब जो सफेद बाल है ना, वो जो सर था ना वो पूरा सफेद बालों से भरा था। अब ये रवि वो स्टार्टल्ड, रवि ये देखकर काफी स्टार्टल्ड मतलब काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। क्यों बच्चे, क्योंकि उसके ग्रैंडपा तो बिल्कुल बाल्ड है। ठीक है, उसके ग्रैंडपा के सर पर तो एक भी बाल नहीं है। ठीक है, तो अब ये इंसान कौन है। ठीक है, तो इसका मतलब रवि किसी गलत पर्सन को चेस कर रहा था। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप, अब ये अपने मन में ही मन सोच रहा है कि ग्रैंडपा ने विग तो नहीं खरीदा होगा बार्बर शॉप से। ही थॉट पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस, और वो सोचते सोचते अपने लिए रास्ता बनाता है। ठीक है, और बस के फ्रंट में आ जाता है, टू कन्फ्रंट द कैप बियरर। कन्फ्रंट मतलब फेस टू फेस होने के लिए, जिसने उस कैप को पहना है। ठीक है, इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, तो जैसे भी वो कन्फ्रंट करता है ना उस कैप बियरर को, ठीक है, जिसने वो कैप डाल रखी है, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अजनबी था। ही वॉज वेयरिंग दैट व्हाइट पजामा एंड शर्ट विच वॉज ग्रैंडपा स्टैंडर्ड अटायर, तो उस इंसान ने भी व्हाइट पजामा और शर्ट डाल रखा था, जो ग्रैंडपा का एक स्टैंडर्ड अटायर है, क्योंकि बूढ़े लोग अक्सर पजामा और कुर्ता पजामा ही डालते हैं। ठीक है, एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंडपास। ठीक है, और बिल्कुल येलो कैप वैसे डाल रखी थी जैसे कि ग्रैंडपा उसके डालते थे। बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंडपास। ठीक है, तो लेकिन वो यहाँ पर रुकता है और उसकी नजर जाती है कॉफी के दाग के ऊपर। ठीक है, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, काफी का दाग। ठीक है, जो कि कैप की रिम पर लगा हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये रहा, रवि पहुंच गया बस के ऊपर।
ठीक है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, काफी हैरान परेशान है। और ये जो अंकल हैं, ठीक है, जिसको अपना ग्रैंड पापा समझ रहा है, ठीक है, तो जैसे ही अपनी टोपी उतारते हैं तो इनके जो बाल हैं वो सारे नजर आते हैं, तब इसको लगता है कि नहीं, ये उसके ग्रैंड पा तो नहीं हो सकते। तो यही देखने के लिए वो बस के आगे जाता है, तो जब वो उनको देखता है तो ये दूसरा ही कोई इंसान होता है, राइट। ग्रैंडपास कैप, रवि कुडेंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, तो वो सीधे ही बोल देता है कि तो मेरे ग्रैंडपा की कैप है, ठीक है। द स्ट्रेंजर ग्रिन्ड प्लीजेंटली एंड टोल्ड रवि दैट अ काइंड ओल्ड जेंटलमैन इन द बार्बर शॉप हैड इंसिस्टेड दैट ही टेक हिज कैप बिकॉज इट वाज सच अ हॉट डे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, वो काफी हंसता है, ठीक है, और रवि को क्या बताता है कि बार्बर शॉप के अंदर एक काइंड ओल्ड जेंटलमैन ने मुझे ये कैप दे दी, ठीक है। इंसिस्ट किया मतलब कि मेरे ऊपर जोर डाला कि मैं इस कैप को रख लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। दैट वॉज अ टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जनरस, तो अब उसको समझ में आता है कि मेरे ग्रैंडपा तो ये तो उनका नेचर ही है, ठीक है, वो काफी जनरस है, जनरस मतलब काफी काइंड हार्टेड है। बट वेयर वॉज ग्रैंडपा, अब क्वेश्चन मार्क ये आ रहा है, अब उसको ये तो पता चल गया कि जो वो टोपी थी वो उसके ग्रैंडफादर की ही थी, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था वो बिल्कुल भी उसका ग्रैंडफादर नहीं था, क्योंकि उसको जो टोपी दी थी वो उसके ग्रैंडफादर ने ही दी थी बार्बर शॉप में, ठीक है। तो इसका मतलब वहां तक तो वो बिल्कुल राइट अपने ग्रैंडपा को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ओके, क्लियर। लेकिन अब उसके ग्रैंडपा कहाँ थे, क्योंकि अब तो वो दूसरी बस में चढ़कर आ गया किसी और का पीछा करके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड पार्ट पे आ गए हैं हम इस चैप्टर के। रवि वेंट बैक टू द बार्बर शॉप, रवि वापस से बार्बर शॉप भाग कर जाता है। ग्रैंडपा वॉजंट देयर, ग्रैंडपा वहां नहीं थे। ही वॉज नॉट एट द पार्क इधर, वो पार्क भी जाता है, ग्रैंडपा वहां भी नहीं थे। रवि वॉज फ्रैंटिक, ठीक है, फ्रैंटिक का मतलब वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज्यादा डर जाता है, बहुत ज्यादा स्केयर्ड हो जाता है। आफ्टर ऑल हिज मदर हैड लेफ्ट हिम इन चार्ज ऑफ ग्रैंडपा, क्योंकि उसकी मदर जो है उसको बिल्कुल पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गई थी उसके ग्रैंडपा की। ही ट्राइड कॉलिंग फर्स्ट हिज मदर एंड देन हिज फादर फ्रॉम अ टेलीफोन बूथ, बट बोथ नंबर्स वर बिजी, तो पहले वो अपनी मदर को कॉल करने की कोशिश करता है, फिर वो अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करता है टेलीफोन बूथ से, लेकिन दोनों ही नंबर्स बिजी जा रहे थे। सिक विद वरी, ठीक है, वो काफी परेशान हो रहा था, ठीक है। रवि वेंट होम वंडरिंग वेदर ग्रैंडपा वुड बी एबल टू फाइंड हिज वे बैक, तो रवि घर वापस चला जाता है, क्योंकि अब वो कहाँ ही जाए, ठीक है। तो वापस चला जाता है और वो सोचते जा रहा है कि ग्रैंडपा को घर वापस आने का रास्ता तो पता चल जाएगा ना, ठीक है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल जाएंगे पिछली बार की तरह। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू हिज ग्रेट डिलाइट एंड रिलीफ, लेकिन जब वो घर पहुंचता है ना, वो काफी ज्यादा डिलाइट मतलब काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और काफी ज्यादा रिलीफ मतलब काफी ज्यादा सुखद महसूस करता है। क्यों? द फर्स्ट थिंग ही हर्ड व्हेन ही ओपन द फ्रंट डोर वाज द जेंटल वर ऑफ ग्रैंडपा स्नोरिंग इन हिज बेडरूम, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो अपने घर का फ्रंट डोर खोलता है, ठीक है, तो उसको जो पहली आवाज सुनाई देती है उसके ग्रैंडपा के खराटों की वर आवाज सुनाई देती है। बच्चा, वर क्या होता है? बजिंग साउंड, ठीक है, खराटों की बजिंग साउंड होती है ना, ठीक है, वो सुनाई देती है। तो कहने का मतलब ग्रैंडपा जो है ना वो घर पर है, अब उसकी जान में जान आती है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पर लिखा है वो काफी रिलीव्ड फील करता है। ओके, ही नेल्ट डाउन नियर द बेड एंड पुट हिज चीक अगेंस्ट द ओल्ड मैन्स फेस। नेल्ट का मतलब होता है बेटा घुटनों के बल आ जाना, ठीक है। तो वो घुटनों के बल बिल्कुल बेड के साथ जो है वो नीचे घुटनों के बल हो जाता है, जहां जिस बेड पर उसकी ग्रैंडपा सो रहे हैं, और अपने चीक को, कहने का मतलब अपने गाल को, अपने ओल्ड मैन के फेस, कहने का मतलब अपने ग्रैंडपा के फेस के साथ क्या करता है, लगा लेता है, ठीक है, क्योंकि वो काफी अब वो अपना प्यार शो कर रहा है, क्योंकि आज उसने अपने ग्रैंडपा को खोते खोते वो बचा है, राइट। ग्रैंडपाज रिंकल्ड स्किन हैड मोर क्रीजेस देन लाइंस ऑन अ मैप, तो अब यहाँ पर कुछ अपनी वो ऑब्जर्वेशन बता रहा है कि ग्रैंडपा के चेहरे पर ना रिंकल्ड फेस, झुर्रियों वाले फेस पर काफी ज्यादा क्रीजेस थी, ठीक है। क्रीजेस का मतलब भी लाइंस होता है, क्योंकि रिंकल्ड फेस में कई ज्यादा क्या आ जाती है बेटा, लूज स्किन हो जाती है, ठीक है, बूढ़े लोगों की लूज स्किन होने के कारण काफी ज्यादा लाइंस आ जाती है फेस पे, ठीक है। वो बोल रहा है इतनी तो लाइंस मैप के ऊपर नहीं होती जितनी लाइंस ग्रैंडपा के रिंकल्ड फेस के ऊपर है, ठीक है। ग्रैंडपा स्मेल्ट ऑफ यूकलिप्टस ऑइंटमेंट एंड शेविंग क्रीम, ठीक है। तो ग्रैंडपा से ना यूकलिप्टस एक प्लांट होता है बेटे, उसकी जो ऑइंटमेंट मतलब उसकी जो दवाई बनती है, ठीक है, उसकी जो क्रीम बनती है उसकी, और शेविंग क्रीम की जो है ना वो खुशबू आ रही थी, तो इसका मतलब ग्रैंडपा जो बार्बर की शॉप में गए थे वो शेविंग करवाने के लिए गए थे। ओके, क्लियर। तो रवि वॉज सडनली ओवरकम विद अफेक्शन फॉर हिज ग्रैंडफादर, तो रवि के मन में एकदम से प्यार उमड़ आता है, ठीक है, अपने दिल में अपने ग्रैंडफादर के प्रति, एंड गेव हिम अ हग, तो उनको गले लगा लेता है। पर ग्रैंडपा ओनली ग्रंटेड इन स्लीप, लेकिन ग्रैंडपा को कुछ पता नहीं चल रहा, वो सिर्फ अपनी स्लीप में क्या कर रहे हैं, ग्रंट कर रहे हैं। ग्रंट का मतलब बच्चे गटरल नॉइज निकालना, ठीक है, गटरल नॉइज मतलब गले में नॉइज निकालना, वही जो खनाटे की आवाज एक तरीके से वही समझ लो आप।
He decided not to question grandpa because then he would have to reveal that he had been following him. तो वो यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो ग्रैंडपा से कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर उसने ग्रैंडपा से सवाल पूछा, ठीक है, तो उसको ये चीज को रिवील आउट मतलब डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ग्रैंडपा को बताना पड़ेगा कि वो उनको क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वो सीन आ गया जब उसकी मदर जो है घर आ जाती है। तो अब मदर जब घर आ गई है, व्हाट डिड यू बोथ डू टुडे, आस्क्ड रवि's मदर व्हेन शी गॉट बैक फ्रॉम होम फ्रॉम ऑफिस। ओके, तो जब रवि की मदर जो है ऑफिस से आ जाती हैं तो वो उससे पूछती हैं कि आज तुम दोनों ने क्या किया। आई हैड अ क्वाइट मॉर्निंग बट आई डोंट नो अबाउट रवि। तो यहाँ पर ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं, ठीक है, कि मेरी मेरी तो जो मॉर्निंग थी काफी शांत थी, लेकिन मुझे रवि के बारे में नहीं पता। ही जस्ट डिसअपियर्ड इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम टू लुक आफ्टर मी like you told him to, answered grandpa coolly while Ravi just looked confused and embarrassed। ठीक है, तो यहाँ पर वो सीधा अपनी बेटी को क्या बोल देते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है रवि जो है वो तो क्या हो गया था, वो तो गायब ही हो गया था। ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग एट होम, लेकिन तुमने तो बोला था कि ये घर पर रहेगा और मेरी देख रेख करेगा जैसा कि तुमने मुझे बताया था, लेकिन ये तो घर पे नहीं रुका और ये तो घर से गायब ही हो गया था। ठीक है, और वो इतना कूलली मतलब इतने आराम से वो ये चीज बता रहे हैं ना उसकी मदर को, ठीक है, कि रवि कंफ्यूज हो गया है यहाँ पे, कि वो काफी एम्बेरस फील कर रहा है, काफी हम लगे हक्का बक्का रह गया है, कंफ्यूज फील कर रहा है कि ये ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं। ओके, ग्रैंडपा हैड अनदर सरप्राइज फॉर रवि, अ गिफ्ट रैप्ड पार्सल। तो ग्रैंडपा इतनी देर में एक और सरप्राइज देते हैं रवि को, ठीक है, एक गिफ्ट रैप पार्सल देते हैं। ओके, मतलब कि गिफ्ट है जो रैप किया हुआ है, एज यू कैन सी हेयर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये उसको एक पार्सल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बट पापा रवि's बर्थडे वॉज 3 months ago। तो यहाँ पर जो रवि की मदर है, ठीक है, वो अपने पापा को क्या बोलती हैं कि रवि का जो बर्थडे था वो तो 3 महीने पहले जा चुका है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आप भूल गए, एक्सक्लेम्ड रवि's मदर इम्पेशेंटली। ओके, नो बट यू नो आई ऑलवेज गिव अ गिफ्ट टू एवरी चाइल्ड इन द हाउस ऑन माई बर्थडे। देखो यहाँ पर अब ये मेन जो क्लाइमेक्स है ना इस चैप्टर का, जो एंडिंग है वो काफी हार्ट टचिंग है। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इस चीज के बारे में मालूम नहीं है कि मैं हमेशा गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं घर पर मेरे बर्थडे पर उनको। हैव यू फॉरगॉटन, काउंटर्ड ग्रैंडपा वेरी सीरियसली। ठीक है, तो ग्रैंडपा जो है अपनी बेटी को देख रहे हैं और बोल रहे हैं काफी सीरियसली वे में कि क्या तुम भूल गए कि मेरा जन्मदिन है। रवि's मदर फ्लश्ड एंड डार्टेड a stricken look at the calendar। डार्टेड मतलब looked at somebody quickly। तो जैसे ही उसके जो फादर हैं, ठीक है, रवि के जो नाना जी हैं, वो ये चीज बोलते हैं तो रवि की मदर जो है एकदम से उसकी नजर जाती है कहाँ पर, कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, जहां पर उसने एक मार्क करके रखा था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सर्कल द डेट इन रेड। ठीक है, रेड पेन से उन्होंने सर्कल डेट कर रखी थी रिटर्न, और सर्कल के ऊपर क्या लिखा था डेट के ऊपर, ग्रैंड पापा's बर्थडे। ठीक है, अपने पापा का बर्थडे उसने लिखा हुआ था। ठीक है, देयर वॉज अ गिफ्ट फॉर हर टू। तो रवि की मदर के लिए भी गिफ्ट लेकर आए थे उसके ग्रैंडपा, एंड फॉर रवि's फादर एज वेल, रवि के फादर के लिए भी लेकर आए थे। ओके, फॉर ग्रैंडपा स्टिल कंसीडर्ड देम हिज बेबीज। ठीक है, क्योंकि ग्रैंडपा के लिए तो उनके बच्चे तो हैं, चाहे बड़े हो गए लेकिन वो तो अभी भी माँ बाप के लिए जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आपके पेरेंट्स के लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे उनके। ओके, क्लियर। तो कहने का मतलब कि ग्रैंडपा जो है देखो उनकी याददाश्त, भले ही वो अपना घर का रास्ता एक दिन भूल गए लेकिन उनको इतना याद था कि आज उनका जन्मदिन है। लेकिन रवि की मदर जो विटामिन एम होने की बात कर रही थी कि काश कोई ऐसा विटामिन होता मेमोरी वाला जो हम बूढ़े लोगों को दे देते और उनकी मेमोरी जो है वो शार्प हो जाती, लेकिन खुद वो इतनी यंग होने के बावजूद भी जो अपने पापा हैं उनके डेट जो है बर्थडे का दिन जो है वो भूल जाती है। ठीक है, एंड देन बाद में काफी फ्लश मतलब लाल हो जाती है ना, और काफी ज्यादा एम्बेरस्ड फील करती हैं, राइट। अब यहाँ पर ग्रैंडपा टर्न टू रवि's फादर, अब ग्रैंडपा जो है वो रवि की फादर की ओर टर्न करते हैं, हु हैड जस्ट वॉक्ड इनटू द रूम, जो कि अभी अभी कमरे के अंदर आए थे। माय डॉटर नीड्स सम विटामिन एम। ठीक है, और अब वो क्या बोलती हैं, बोलते हैं उसके रवि के पापा को कि मेरी बेटी को कुछ विटामिन एम की जरूरत है, आई थिंक फॉर हर मेमोरी। ठीक है, मुझे लगता है उसकी मेमोरी शार्प करने के लिए। रवि's मदर फ्लश्ड अ डार्कर शेड ऑफ रेड एंड रवि's फादर लुक्ड कंफ्यूज्ड। अब रवि के फादर जो है काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि आज सुबह उनकी वाइफ ने यही डायलॉग जो है बोला था अपने फादर को। ओके, क्लियर। रवि मदर लेकिन जो काफी फ्लश्ड मतलब उनके चेहरे पर लाली सी जो है वो आ जाती है। ओके, क्लियर। रवि अनरैप्ड हिज गिफ्ट टू फाइंड अ थिक हैंड कवर बुक। अब रवि जो है अपने गिफ्ट को जो है अनरैप करता है, कहने का मतलब रैपर हटा देता है उसका, और उसको एक मोटी सी हैंड कवर बुक मिलती है। बच्चे कौन सी बुक होती है, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज।
ओके, क्या होता है बुक का नाम, क्या लिखा होता है, द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, ग्रेट स्टोरीज रवि। तो यहाँ पर ग्रैंडपा बोल रहे हैं रवि को, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेट स्टोरीज रवि, इसमें बहुत ग्रेट स्टोरीज हैं। यू कैन पिक अप सम रियली गुड टिप्स ऑन हाउ टू बी अ डिटेक्टिव, इसमें से तुम्हें बहुत ज्यादा, इसको पढ़ोगे ना इस बुक को, तो तुम्हें बहुत अच्छी टिप्स मिलेंगी कि कैसे तुम एक अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो। ओके क्लियर, जासूस बन सकते हो। हाउ टू अवॉइड गेटिंग फूल्ड व्हेन वन इज ट्रेलिंग अ सस्पेक्ट फॉर इंस्टेंस, ग्रैंडपा सेड सोlemnly। ठीक है, अब ग्रैंडपा आगे से क्या बोलते हैं कि तुम्हें इस बुक से टिप्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, तुम कैसे अच्छे डिटेक्टिव बन सकते हो। सोlemnly मतलब सीरियसली, काफी सीरियस मैनर में बोल रहे हैं वो ये चीज। और ये भी बोल रहे हैं कि तुम्हें इससे ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे अगर कोई तुम्हें बेवकूफ बनाए, ठीक है, बेवकूफ बनाए तो तुम कैसे बेवकूफ बनने से बच सकते हो जब तुम किसी सस्पेक्ट मतलब जिसके ऊपर तुम्हें शक है, जिसका तुम पीछा कर रहे हो, ठीक है, ट्रेलिंग मतलब जिसको तुम फॉलो कर रहे हो, कि वो तुम्हें बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है, तुम उस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ओके, तो ये भी तुम्हें इस बुक से सीखने को मिलेगा। आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू बी अ डिटेक्टिव, डू यू रवि, आस्क्ड हिज फादर लुकिंग इवन मोर कंफ्यूज। लेकिन रवि के फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या बातचीत चल रही है, तो वो यहाँ पर रवि को पूछते हैं कि मुझे नहीं लगता है डिटेक्टिव बनना चाहता है, क्या तुम बनना चाहते हो रवि, ठीक है। आई हैवंट डिसाइडेड येट, अब रवि आगे से क्या जवाब देता है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा है, आंसर्ड रवि, बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग टू डिसाइड वेदर द ट्विंकल इन ग्रैंडपाज आई वॉज एन इनोसेंट ग्लीम और अ मिस्टीरियस वन। ठीक है, क्योंकि रवि कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ग्रैंडपा जानते थे कि मैं उनका पीछा कर रहा था, कि रवि उनका पीछा कर रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करा किसी को भी, और उन्होंने जान पूछ के क्या करा, रवि को ट्रिक किया, ठीक है, जो बेवकूफ बनाया ना उन्होंने अपनी कैप देकर उस अलग स्ट्रेंजर को, जिन्होंने उनकी तरह कपड़े पहन रखे थे, कुर्ता पजामा डाल रखा था, जिस जब रवि जो है जब अपने ग्रैंडफादर का पीछा कर रहा था, तो क्या हुआ, वो बेवकूफ बन गया, राइट। तो क्योंकि उन्होंने वो भी लाइन बोल दी यहाँ पर, ठीक है, कि तुम्हें किस तरीके से तुम बेवकूफ बनने से बच सकते हो, ठीक है, वो भी तुम्हें इस बुक में सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि बिकॉज ही वॉज टू बिजी ट्राइंग, क्योंकि बोल रहा कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं करा कि मैं डिटेक्टिव बनूंगा कि नहीं, क्योंकि अभी उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि जो ग्रैंडपा की आईज में ट्विंकल मतलब जो चमक है, ठीक है, वो एक इनोसेंट ग्लीम है, ठीक है, इनोसेंट ग्लीम मतलब एक मामूली नादानी वाली चमक है, ठीक है, या एक मिस्टीवियस वन, या वो उसके साथ कोई मिस्टीवियस मतलब कोई मजाक शरारत करने की सोच रहे हैं, ठीक है, या उसकी चमक है, ठीक है, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। बच्चे यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। तो कितना अच्छा चैप्टर था हमारा, जहाँ पर जो रवि की मदर है विद्या, ठीक है, वो उसको बोलकर जाती है कि वो उसके फादर के ऊपर क्या करे, नजर बनाए, मतलब कि नजर रखे, उनका देख ख्याल रखे, उनको घर से बाहर अकेले ना जाने दे। लेकिन ग्रैंडपा जो है वो रवि को अपनी बातों में मोल्ड कर कर घर के बाहर चले जाते हैं, और रवि भी काफी चालाकी के साथ उनका पीछा करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसको बेवकूफ बना देते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जैसा कि ग्रैंडपा के बारे में सोचा जा रहा था, जैसा जैसा कि परसेप्शन था रवि की मदर का अपने फादर के बारे में, ठीक है, इतने भी वो बेवकूफ नहीं थे, इतने भी वो बच्चे नहीं थे। ओके क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।